हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 9 पिकोफेरड धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास ये कोई एक संधारित्र है। तो जब एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाए और इसी क्रम में आगे जोड़ें, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। माना इसकी धारिता क्या है? C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग होता है। कि इस पर V1 होगा, इस पर V2 होगा और उस पर V3 होगा, लेकिन जो आवेश का मान होता है वो सब पर क्या होता है? समान होता है। अर्थात Q का मान तो क्या होगा? समान होगा, लेकिन जो विभवांतर है उस विभवांतर का मान हमारे पास अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो V हो गया अलग अलग और Q हो गया समान। यही हमारे पास क्या है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अतः यहाँ पर धन क्यू चार्ज है, यहाँ ऋण क्यू चार्ज रहेगा, तो इसी प्रकार सब पर यह आवेश का मान समान रहेगा। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो मुख्य अवधारणा के पश्चात हमें दिया है कि जो संधारित्र है उसकी धारिता 9 पिकोफेरेड है, यानी C बराबर 9 पिकोफेरेड, अर्थात C बराबर 9 गुणे 10 की घात ऋण 12 फेरेड दिया हुआ है। और हमें जो वोल्टता है बैटरी की वो 120 वोल्ट यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करने जा रहे हैं? प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न का हल हम देख रहे हैं और प्रश्न के हल में देखते हैं कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और हमसे क्या पूछा? विभवांतर पूछा है। तो हम क्या जानते हैं कि जो आवेश होता है Q बराबर वो C गुणा V के बराबर होता है, जहाँ Q क्या है? हमारे पास आवेश है और C हमारे पास धारिता है और V हमारे पास क्या है? वोल्टता है। अतः हमारे पास क्या होगा? Q बराबर C का मान हमारे पास कितना है? 9 पिकोफेरेड के बराबर है, यानी 9 गुणे 10 की घात ऋण 12, और V का मान हमें प्रश्न में कितना दिया? 120 दिया गया है। ठीक है बच्चों, जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास जो आवेश है उस आवेश का मान हमें प्राप्त होगा 36 गुणे 10 की घात ऋण 11 गुलाम के बराबर हमें आवेश का मान प्राप्त हुआ। ये तो हमारे पास आवेश आया। प्रश्न में हमसे क्या पूछा? विभवांतर पूछा है, और विभवांतर हमें तीनों संधारित्र पर पूछा है, लेकिन तीनों संधारित्र क्या है? 9 पिकोफेरेड के हैं। अतः हमारे पास जो विभवांतर V डैश से मान लिया वो होगा Q बटे C के बराबर। अतः Q का मान कितना हुआ? 36 गुणे 10 की घात ऋण 11, और विभवांतर हम C का मान कितना है? 9 पिकोफेरेड, यानी 9 गुणे 10 की घात ऋण 12 होगा। अतः विभवांतर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट के बराबर होगा। और जो तीनों संधारित्र है उन पर अलग अलग 40-40 वोल्ट विभवांतर होगा। पहले संधारित्र पर 40 वोल्ट, दूसरे संधारित्र पर भी 40 वोल्ट और तीसरे संधारित्र पर भी 40 वोल्ट। अतः दिए गए प्रश्न में प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो 40 वोल्ट के बराबर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।